हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो हर एक बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी आंसर राइटिंग और रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान वे में बताती हूँ, जिससे आपको ज़रूर हेल्प होगी एग्ज़ाम के अंदर। देखिए, जिस तरीके से आप लोग सारा टाइम जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की, स्पेशली बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के, तो जाहिर सी बात है स्लॉट पे बांट कर आप लोग स्टडी करते थे। तो अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो जाहिर सी बात है स्टडी नहीं, रिवीजन होगा। तो अब रिवीजन को स्लॉट टाइम में बांट लीजिए, यानी कि वो जो स्टडी टाइम 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे का जो भी आपका टाइम होता था, अब उसको रिवाइज़ करने में लगाइए। रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़। एंड सेकंड है आंसर राइटिंग डेली, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना वाला काम कम और आंसर राइटिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो पढ़ने में रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी आंसर राइटिंग जाहिर सी बात है हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम जब आने लगता है तब हर एक इंसान करता है 2-3 महीने पहले। तो अब हर दिन कम से कम 2 से 3 आंसर राइटिंग लिखनी है, जिससे स्पीड भी मेंटेन रहेगी, नॉलेज भी मेंटेन रहेगी, जो फॉर्मेट आंसर का वो भी दिमाग में एकदम एक्यूरेट रहेगा, ताकि वहाँ पे जल्दी 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 आप लोग काम शुरू करें और ख़त्म करें आंसर राइटिंग का। थर्ड है अपने आंसर को रिव्यू करना। ये नहीं कि इंटरनेट पे अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो अरे छोड़ो, नहीं, कुछ भी करिए, गूगल करिए, और जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उस पर्सपेक्टिव से वो मैच हो रहा है कि नहीं, उसको ज़रूर से देखिए। फिर एक करंट अफेयर एट नाइट। याद रखिएगा कि अब क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम देने वाले दिनों में आ चुके हैं, तो करंट अफेयर को सुबह मत यूज़ कीजिए, रात में कीजिए। क्यों? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका रिवीजन का स्लॉट है वो वेस्ट नहीं होगा, और फिर जो रात का टाइम है उस टाइम तक सारे करंट अफेयर आ चुके होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही बार में रिवाइज़ कर लीजिए, और वो एक ही बार में, ये नहीं कि एक बार, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रात का वक्त, एक वक्त, और उसमें चाहे 5 बार में आपको वो चीज़ दिमाग में घुस जाए, 5 बार करिए, 2 बार में घुस जाए, 2, वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर है। फिर है जो इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे रिवीजन हो, आंसर राइटिंग हो, रिव्यू हो आंसर को करना, करंट अफेयर के अलावा जो सबसे ज़रूरी है ना, वो चीज़ है ये, स्लीप वेल एंड स्माइल। नींद अच्छे से लीजिए, नींद में कोई कमी मत करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग रात भर सोए ना, फिर एग्ज़ाम देने जाए वहीं पे सो के आ जाए, फिर अफसोस ही अफसोस रह जाए। इतना ज़रूर सोइए कि आपकी बॉडी जो है प्रेशर को हैंडल कर ले, एग्ज़ाम रूम में जाके एग्ज़ाम लिखने के लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों फ्रेश हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप सबको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक बाय माय साइड। ठीक है, क्योंकि जो मेन दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि आंसर राइटिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती, रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती, लास्ट में पैनिक करने लगते, समय कम होता है, क्या करें ना करें। तो ये है एकदम आपका टू द पॉइंट, एक्यूरेट, करेक्ट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको फॉलो करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एग्जाम कंटेंट।